हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं 7 चैप्टर की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज आवर बॉडी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, आपने अपने ह्यूमन बॉडी को ध्यान से देखा भी होगा। आपके पास कितने लेग्स है? आपके पास 2 लेग्स है, 2 हैंड्स है, 2 आईज है, 1 नोज है, 2 ईयर्स है। ठीक है, 1 टंग है आपके पास, स्किन है आपके पास। ठीक है, तो हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। ओके। One sunny morning, Anya and her little brother Arav were playing in the garden. अब एक सनी मॉर्निंग में आन्या और अपने जो लिटिल ब्रदर है उसका आरव, वो दोनों खेल रहे होते हैं। आन्या noticed Arav eating an apple and she asked, "Do you know what happens to the apple after you eat it?" तो उसके बाद आन्या नोटिस करती है कि आरव जो है वो एप्पल खा रहा है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या पता है कि उस एप्पल का क्या होगा जो आप तुमने खा लिया है। ठीक है, तो पूछती है। फिर आरव बोलता है, आरव सेड नो, बोलता नहीं। आन्या स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन, फिर आन्या स्माइल करती है और एक्सप्लेन करती है, वेल आवर बॉडी इज लाइक अ सुपर कूल मशीन, कि हमारी जो बॉडी है वो एकदम सुपर कूल मशीन है। ओके, इट हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प अस डू एवरीथिंग। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी वो मदद कर सके। ओके, लाइक प्लेइंग, रनिंग एंड इवन ईटिंग। ओके, द एप्पल गोज ऑन एन अमेजिंग जर्नी इन साइड आवर बॉडी। अब ये जो एप्पल तुमने अभी खाया है ये एक अमेजिंग जर्नी में जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, एज आरव टुक अनदर बाइट, जैसे ही वो दूसरा बाइट लेता है, ही आस्क्ड, बट हाउ डज माई बॉडी नो व्हाट टू डू विद द एप्पल। तो मेरी बॉडी को कैसे पता कि क्या करना है इस एप्पल के साथ। ओके, आन्या रिप्लाइड, दैट्स what we are going to find out today। यही तो चीज है जो आज हम जानने वाले हैं। we'll learn all about the different parts of our body that help us stay healthy and strong। हम सीखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारी मदद करते हैं हेल्दी रहने में और स्ट्रांग रहने में। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हेन यू ईट योर फेवरेट फूड व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू इट इनसाइड योर बॉडी। जब आप अपना फेवरेट फूड खाते हो तो उसके साथ क्या होता है आपके बॉडी के अंदर, वो आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, हैव यू एवर फेल्ट योर हार्ट बीटिंग फास्टर आफ्टर रनिंग। क्या तुमने कभी अपने हार्ट बीट को फील किया है? ठीक है, जब आप बहुत तेज की दौड़ते हो उसके बाद आपका हार्ट जो कैसे बीट होता है, या क्या आपने फील किया है? व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस, क्यों ऐसा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, now let's start the chapter। Our body is an amazing living machine with many parts that work together। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा एक अमेजिंग मशीन है जिसमें सब पार्ट्स जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ सेल। जो सबसे छोटा पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो है सेल। ठीक है, सेल्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक। सेल्स एकदम बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ही होते हैं क्योंकि हम ह्यूमन भी एक सेल से ही क्रिएट हुए हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डू द सेम जॉब मेक अप अ टिश्यू। अब वो ग्रुप ऑफ सेल जो सेम जॉब करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सेल अगर वो सेम जॉब कर रहे हैं थिंकिंग प्रोसेस का, तो वहीं पर एक टिश्यू क्रिएट कर देंगे। व्हेन सिमिलर टिश्यूज कम टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन। फिर ये जो सिमिलर टिश्यूज है जब एक साथ आते हैं तो इससे ऑर्गन क्रिएट होता है। ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गए। ठीक है, some organs work together to do a specific job and they form an organ system। अब कुछ ऑर्गन है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक जॉब को कर सके, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ये फॉर्म करता है ऑर्गन सिस्टम को। ठीक है, ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप आवर बॉडी विच इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। अब ये सब ऑर्गन सिस्टम जो है ये मिलकर हमारी एक बॉडी क्रिएट करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी कि हम ह्यूमन बीइंग। ठीक है, these organ systems work together so our body can do different things। अब ये organ system एक साथ मिलकर काम करते ताकि हमारी body different different चीजों को कर सके। For example, when a car is coming towards us, our eyes see it and our ears hear it। अब जब कोई कार हमारे पास आ रही होती है तो हमारी आंखें देख रही होती है और हमारे कानों से सुन रहे होते हैं। द आईज एंड ईयर्स सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। फिर ये आईज और ईयर मिलकर सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ। द ब्रेन देन टेल्स आवर लेग्स टू मूव अवे। फिर ब्रेन अपने हमारे लेग्स को बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ क्योंकि कार आ रही है। ओके, दिस शोज हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू कीप अस सेफ। इससे पता चलता है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स जो हमारी बॉडी के वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, here you can see student levels of organization। ठीक है, आप देख सकते हो सेल से कैसे टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ। ठीक है, so here you can see the whole chain। now the next topic over here is organ systems। let's learn about the organ system that help us do different tasks, जिससे हम different tasks कर सकते हैं। तो पहला आपको दिया है द डाइजेस्टिव सिस्टम।
द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी राइट अवे। अब जो खाना हम खाते हैं वो एकदम से हमारी बॉडी उसे यूज नहीं करती है। इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म सो आवर बॉडी कैन ऑब्जर्व इट। वो हमें चाहिए कि वो जो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि उसे ऑब्जर्व कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक इट हैपन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं ताकि ये डाइजेशन अच्छे से हो सके। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, हमारा मुंह आ जाता है, फूड पाइप आ जाता है जिसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक आ जाता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी ईट फूड। तो चलिए समझते हैं क्या क्या होता है उस खाने का जो हम खाते हैं। व्हेन वी च्यू आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्स इट विद सलाइवा। जब हम चबाते हैं अच्छे से तो जो फूड है, ठीक है, वो टीथ की मदद से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस में मिक्स हो जाता है हमारे थूक के साथ, यानी कि सलाइवा के साथ। ठीक है, आवर डाइजेस्टिव जूस इन आवर माउथ। सलाइवा क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस होता है हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, देन वी सॉलो द फूड एंड इट ट्रेवल्स डाउन द फूड पाइप टू द स्टमक। फिर हम उसे अच्छे से घूट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ट्रैवल होता है फूड पाइप की मदद से, हो जाता है कहाँ पर, स्टमक की तरफ। ठीक है, इन द स्टमक द फूड मिक्सेस विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस एंड टर्न्स इनटू अ सॉफ्ट पेस्ट ओवर अबाउट 4 आवर्स। अब स्टमक में क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और उसके बाद वो सॉफ्ट पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कितने घंटे लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं उसे ये होने में। ठीक है, next the food moves to the स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट मिक्सेस विद इवन मोर डाइजेस्टिव जूसेस। फिर उसका फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है जहाँ पर वो और भी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट मूव्स ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वेस्ट इज स्टोर्ड फॉर एलिमिनेशन। और जो आधा डाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है जहाँ पर हमारा वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता है, जनरेट होता है और वहाँ से बाहर निकलता है बॉडी से। ठीक है, फाइनली द वेस्ट मूव्स टू द एनस। और वो जो वेस्ट है वो मूव करता है कहाँ पर, एनस की तरफ। एंड वेयर इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड द कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर्स द ब्लड। ठीक है, तो वेस्ट जो है वो निकल जाता है एनस की मदद से और जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो पास ऑन होता है कहाँ पर, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और एंटर करता है हमारे ब्लड में, हमारे खून में वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दे रखा है यहाँ पर द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको यहाँ पर फिगर दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द माउथ, माउथ एरिया। फिर आप देख सकते हो दिस इज थ्रोट यानी कि गला, देन ट्रैकिया टू लंग्स, ओके, देन ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप आपका। फिर उसके बाद आपको दिया है यहाँ पर स्टमक। ठीक है, देन देयर इज स्प्लीन, then there is spleen, then there is pancreas, okay, then you can also see liver, gallbladder उसी के नीचे, then bile duct जिससे bile juice secrete होता है, okay। फिर आपको दिया स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ। फिर आपको दिया लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर वेस्ट जो है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एनस जहाँ से वेस्ट जो है वो रिलीज हो जाता है, ओके। Now student, before moving further, here comes the eye opener point. Did you know that if you stretch out your entire digestive system, it would be about 30 feet long? क्या आपको पता है कि अगर आप स्ट्रेच आउट करोगे अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो वो 30 फीट लॉन्ग होगा, ओके। दैट्स एज लॉन्ग एज अ स्कूल बस। वो इतना लॉन्ग, इतना लंबा है जितना एक स्कूल बस हो। ठीक है, Now next thing is small intestine where it mixes with even more digestive juices. तो small intestine में वो और भी ज़्यादा digestive juices के साथ mix हो जाता है। The partially digested food then moves on to the large intestine where waste is stored for elimination. फिर उसके बाद जो आधा खाना है वो कहाँ पर चले जाता है, वो चले जाता है हमारे large intestine की तरफ। ठीक है, finally the waste moves to the anus where it is eliminated from the body and the completely digested food passes through the walls of the small intestine and enters the blood. ठीक है, तो मतलब जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है और ब्लड में मिक्स होकर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में आ जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। When you take a deep breath, where does the air go? जब आप लंबी सांस लेते हो तो हवा कहाँ जाती है, क्या आपने नोटिस किया ये? We breathe in and out through our nose. हम अपनी नाक की मदद से in and out breathe करते हैं, okay. The tiny hair inside our nose help to stop dust and germs from entering our body. हमारी नाक में कुछ छोटे छोटे से बाल होते हैं जो मदद करते हैं कि जो डस्ट है या जर्म्स पार्टिकल है वो उन बालों में ही स्टक हो जाए और अच्छी वाली हवा जो हमारे अंदर चली जाए। ठीक है, तो इसी वजह से बोलते हैं कि उनके जो नाक के अंदर जो छोटे छोटे से बाल उनको हमें हटाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ओके। द एयर वी ब्रीथ इन गोज थ्रू द पोर्स
The air we breathe in goes through the nose into the windpipe which carries it to the lungs. अब जो हवा जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें वो कहाँ पर जाता है, वो फूड पाइप में ना जाकर विंड पाइप में जाता है, ठीक है, क्योंकि विंड पाइप अलग है और फूड पाइप अलग है। ओके, तो विंड पाइप में जाता है जैसे हम सांस लेते हैं, और उसके बाद वो सीधे जाता है लंग्स की तरफ। द लंग्स आर द मेन ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग, और लंग्स जो है काफी ज्यादा मेन ऑर्गन है हमारी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नोज एंड देन ओवर हियर विंड पाइप एंड द लंग्स, ठीक है। The windpipe connects the nose to the lungs. Together, the nose, windpipe and lungs make up the respiratory system. अब windpipe जो है वो कनेक्ट करता है नोज को लंग्स के साथ, और ये एक साथ मिलकर नोज, windpipe और लंग्स जो है क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। The air we breathe in contains a gas called oxygen, which helps our body get energy from the food we eat. अब जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो मदद करती है कि हमें एनर्जी मिले, ठीक है, फ्रॉम द फूड जो कि हम खा रहे हैं। ओके, इन द लंग्स ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड इज सेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सभी जो पार्ट है बॉडी के वहां पर चले जाता है। द लंग्स ऑल्सो हेल्प गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अ वेस्ट गैस, और जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है, ठीक है, बाय पुशिंग इट आउट थ्रू द विंड पाइप एंड नोज। उसे पुश आउट करता है विंड पाइप के जरिए या फिर नोज के जरिए, ठीक है। दिस प्रोसेस कीप्स आवर ब्लड क्लीन, इससे हमारा जो खून है वो साफ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सिंस ब्रीदिंग फ्रेश एयर इज इंपॉर्टेंट, अब जबकि हमें पता है कि जो ब्रीदिंग फ्रेश एयर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यू शुड मेक श्योर टू ओपन द विंडोज इन योर रूम टू लेट द फ्रेश एयर इन। और आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने रूम के विंडो को अच्छे से ओपन कर देना है ताकि हवा जो अंदर की तरफ आ सके, ठीक है। ऑल्सो डोंट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग, और जब भी आप सो रहे हो तो अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए आपको। एंड ऑलवेज ब्रीद इन फ्रेश एयर थ्रू द नोज, थ्रू योर नोज नॉट योर माउथ, और हमेशा आपको फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहिए अपनी नोज की मदद से, मुंह की मदद से नहीं, क्योंकि मुंह के अंदर कोई ऐसे बाल तो होते नहीं है जो डस्ट पार्टिकल को रोक ले, ठीक है। तो अगर आप मुंह की मदद से आप सांस लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। Now student, before moving further, here comes the point interrogation. What is the main job of the lungs in our body? Lungs का क्या main job है ये आपको बताना है। Next one, why is it important to breathe in fresh air? क्यों important है कि हम fresh air को ले, ये आपको बताना है, ठीक है। Now the next is the circulatory system. The circulatory system includes the heart, blood and blood vessels. Circulatory system जो है वो include करता है heart को, blood को और blood vessels को। The heart pumps blood through the blood vessels to circulate it around the body. अब जो heart है वो blood को pump करता है, ठीक है, किससे, blood vessels की मदद से, ठीक है, और फिर उसके बाद जो blood है वो circulate होता है हमारे पूरे body parts में, ठीक है। The small intestine sends digested food and the lungs सेंड ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड को सेंड करता है, और जो लंग्स है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को सेंड करता है, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड ऑन कर देता है ब्लड में। द ब्लड देन कैरीज दिस फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड जो है वो कैरी करता है फूड को और जो भी खाना है वो कैरी करता है फूड को और ऑक्सीजन को, ठीक है, पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ओके। और किसके जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए। इट ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करता है ताकि ये रिमूव हो जाए हमारी बॉडी से, ठीक है। हियर यू कैन सी circulatory system over here. So here you can see the heart and also the blood vessels, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point eye opener. The human heart pumps about 7,200 to 8,640 liters of blood every day. ठीक है, तो कितना पंप करता है ये, 7,200 to 8,640 liters, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Build a breathing model. आपको एक breathing model को build करना है। Activity, place 2 straws side by side. 2 straw आपको side by side place करना है। Attach a balloon to each straw end. आपको हर एक straw के end में आपको balloon को attach करना है। Blow into the straws to inflate the balloon. आपको blow करना है straw में ताकि आप inflate कर सको balloon को, ठीक है। Stop blowing and the balloon will deflate. जैसे ही आप stop कर दोगे blowing को तो उससे क्या होगा, balloon जो है deflate होने लग जाएगा, उसमें कोई हवा नहीं भरेगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, द बलून्स एक्ट लाइक लंग्स। अब यहाँ पर जो बलून थे वो कैसे एक्ट कर रहे थे, लंग्स के फॉर्म में एक्ट कर रहे थे। वो जब हम इनहेल करते हैं, व्हेन यू इनहेल दे इन्फ्लेट, वो इन्फ्लेट होते हैं, वो एकदम फुले फुले से हो जाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू एक्सेल दे डिफ्लेट, और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो एकदम डिफ्लेट हो जाते हैं, यानी कि उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे लंग्स के साथ भी होता है, ओके।
Now the next system is the excretory system. Our body produces waste that needs to be removed regularly to stay healthy. हमारी बॉडी जो है वो वेस्ट को जनरेट करती है और इसको रिमूव करना हर रोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द डायलिसिस सिस्टम रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. जो डायलिसिस सिस्टम है वो सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से. द लंग्स गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अनदर वेस्ट प्रोडक्ट. और जो लंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिड करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है क्योंकि वो हमारे लिए एक दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है. अदर ऑर्गन्स दैट हेल्प रिमूव वेस्ट आर द किडनीज एंड द स्किन. और दूसरे जो ऑर्गन्स है जो मदद करते हैं वेस्ट को निकालने में वो है किडनीज और स्किन. ओके. द किडनीज विच आर शेप लाइक बीन्स क्लीन द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट बाय मेकिंग यूरिन विच लीव्स द बॉडी. ओके. तो किडनी जो है वो एकदम बीन शेप के होते हैं, जैसे राजमा होता है ना वैसे ही. इस वजह से राजमा का नाम भी इंग्लिश में क्या है, किडनी बीन्स है. ओके. और वो क्या करते हैं, किडनी जो हमारे खून को एकदम साफ रखते हैं, वो रिमूव करते हैं वेस्ट को, जैसे कि यूरिन हो गया. ठीक है. जो कि हमारी बॉडी से निकल जाता है. ओके. यहाँ पर आप देख सकते हो किडनी की इमेज आपको दे रखी है. द स्किन हेल्प्स गेट रिड ऑफ वेस्ट वाटर एंड सॉल्ट बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट. और स्किन से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, जो कि एक वेस्ट वाटर होता है जिसमें क्या मिक्स होता है, वेस्ट वाटर होता है और सॉल्ट होता है. ठीक है. द लंग्स ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी एक्सेल. और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. ठीक है. वो लंग्स से बाहर निकल जाता है. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दे रखा है इधर स्टूडेंट. ठीक है. हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो इंफीरियर वेना कावा आप देख सकते हो. ओके. फिर उसके बाद डिसेंडिंग अरोटा, देन एड्रिनल ग्लैंड, हियर यू कैन सी, देन देयर इज राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, देन रेनल वेन, देन रेनल आर्टरी, देन यूरेटर यू कैन सी, देन यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल है, देन उसके बाद यूरेथ्रा जहाँ से रिलीज हो जाता है. ठीक है. Now student, here come the new terms point. First one, digestive system, the group of organs that work together to break down food so the body can use it. Next one is respiratory system, the group of organs that work together to help us breathe and get oxygen into our blood. Next is oxygen, a gas in the air that our body needs to get energy from food. Next is circulatory system, the system that includes the heart, blood and blood vessels and moves blood throughout the body. Next is excretory system, the group of organs that remove waste from the body to keep it healthy. ठीक है. Now the next is run through points. So our body is made of many parts that work together like cells, tissues, organs and organ system. Next one, the digestive system break down food so our body can use it for energy. Next one, the respiratory system helps us breathe in oxygen and remove carbon dioxide. Next is the circulatory system moves blood, oxygen and nutrients around the body. Next is the excretory system removes waste from our body to keep us healthy. Okay. So student, what you have to do, you have to read this chapter again. ठीक है student. Now let's move into the assessment drilling part. So I hope student कि आपने chapter को अच्छे से read कर लिया होगा. तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ questions की तरफ. Take the correct option. First one, what does the digestive system do? Digestive system क्या करता है ये आपको बताना है. Options are help us breathe, breaks down food, removes waste या फिर moves blood. So the correct answer is option B, break down food. Okay. Next one is which organ is part of the respiratory system? कौन सा organ part है respiratory system का? Options are heart, stomach, lungs, kidneys. So the correct answer is lungs. Okay, ये part है respiratory system का. ठीक है. तो इस पे आप टिक कर दोगे. Next one, what gas do we breathe in that our body needs? कौन सा गैस है जो हम अंदर की तरफ लेते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए? Options are carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen. So the correct answer is option B, oxygen. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विच सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? कौन सा सिस्टम है जो वेस्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से? ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द हार्ट डू इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? हमारा दिल क्या करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये आपको बताना है. ऑप्शन आर ब्रेक डाउन फूड, पंप्स ब्लड, रिमूव वेस्ट, हेल्प अस ब्रीथ. सो द करेक्ट आंसर इज पंप्स ब्लड. ऑप्शन बी, इस पे आप टिक कर दोगे. Now student, the next is write capital T for true and capital F for false statement. So the first one, the lungs are part of the circulatory system. Lungs जो है वो क्या circulatory system के part है? So आपसे पहले में पूछा है कि lungs क्या circulatory system के part है? नहीं, lungs तो respiratory के part होते हैं, तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. ठीक है. Next one, the digestive system breaks down food for the body to use. Digestive system में खाना जो है वो break down होता है. So yes, this is true. Okay. So write down capital T over there. Now next one, the heart pumps blood through the body. Heart जो है वो pump करता है blood को, ठीक है, कि वो पूरे body parts में जा सके. So yes, this is also true. So write down capital T over there. Okay. Next is our skin helps remove waste by producing sweat. हमारा जो skin है वो sweat को produce करता है ताकि waste निकल जाए. So yes, this is also true. So write down capital T over there.
नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नो दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन कैपिटल एफ फॉल्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट वन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक डाउन फूड होता है, तो आप इधर मैच कर दोगे ब्रेक डाउन फूड के साथ, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये मदद करता है हमें सांस लेने में, हेल्पर्स, ब्रीथ के साथ मैच कर दोगे। ओके नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को पंप करता है, सो मैच विद दैट वन। सर्कुलेटरी सिस्टम को आप मैच करोगे स्टूडेंट, मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाता है, तो मैच विद द E1। ओके नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वेस्ट को रिमूव करता है, सो मैच विद द A1। ओके नेक्स्ट वन इज हार्ट, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, तो मैच विद पंप ब्लड। ओके now student here come the next question part, answer the following question, first one what is the main function of the digestive system, digestive system का क्या मेन फंक्शन है आपको बताना है, नेम इट्स ऑर्गन, ऑर्गन भी बताने हैं आपको कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। नेक्स्ट थिंग डिस्कस रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको डिस्कस करना है अच्छे से। नेक्स्ट वन व्हाट रोल डज द हार्ट प्ले इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या रोल है दिल का सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपको बताना है। नेक्स्ट वन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सी ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूट करती है सर्कुलेटरी सिस्टम को, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन व्हाट डज द एक्सक्रीटरी सिस्टम डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ हियर कम द पिक्चर एनालिसिस पॉइंट, लुक एट द पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन बिलो, आपको पिक्चर देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि आपको यहाँ पर दिया है। लेबल द पार्ट्स मार्क्ड एज A B C and D इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको लेबल करना है हर एक पार्ट को, जैसे कि आप देख सकते हो A पार्ट है आपका ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, फिर है आपका B स्टमक, सी पार्ट में आप देख सकते हो स्टूडेंट दिस इज द पैनक्रियाज एंड द डी पार्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके सो विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम शोन इन द पिक्चर इज वेयर द फूड इज मिक्स विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड टर्न इनटू अ सॉफ्ट पेस्ट, तो कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, जहाँ पर खाना जो है वो मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूस के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सॉफ्ट पेस्ट में टर्न हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। Now the next is art integration part, draw a picture showing how the respiratory system work, आपको पिक्चर ड्रॉ करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि कैसे वो काम करता है, ये आपको बताना है। इंक्लूड द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स इन योर ड्राइंग, आपको इंक्लूड करना है नोज को, विंड पाइप को और लंग्स को। लेबल ईच पार्ट एंड शो हाउ द एयर मूव्स थ्रू दीज पार्ट व्हेन यू ब्रीथ, आपको लेबल करना है हर एक पार्ट को और दिखाना है कैसे जो हवा है वो जाती है हर एक पार्ट में जब आप सांस लेते हो, ठीक है। नाउ हियर कम द सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पार्ट, हाउ कैन ईटिंग जंक फूड रेगुलरली अफेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे जंक फूड को अगर आप हर रोज खाओगे तो आपकी डाइजेस्टिव